कि ये मानव जीवन क्यों मिला है? ये मानव जीवन इसलिए मिला है कि जीव परमात्मा से मिलकर एक मेक हो जाए, जीवात्मा परमात्मा से मिलकर एक मेक हो जाए, आवागमन के बंधन मिट जाए। ये मानव अवसर जीवात्मा को परमात्मा से मिलने के लिए मिला है। जब इस उद्देश्य का ज्ञान हो जाए तो व्यक्ति अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो दृढ़ प्रतिज्ञ होकर, दृढ़ संकल्प लेकर परमात्मा को पाने के लिए जुट पड़ता है तो उसे कहते हैं व्रतधारी। वो होता है व्रत धारण करना कि बस अब परमात्मा को पाने के अतिरिक्त इस संसार में और कुछ नहीं पाना। यह व्रत, यह संकल्प, यह प्रतिज्ञा मन में धारण कर लेना ही व्रत धारण करना होता है। तो वेश धारण करने से, तिलक लगाने से, माला पहनने से, किसी रंग विशेष के वस्त्र पहनने से तो सब एक जैसे दिखेंगे, पर उनमें विशेष कौन होगा? जो राम भगत व्रतधारी होगा, जो साहेब के नाम का सुमिरन करेगा, साहेब को पाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होगा, सद्गुणों से युक्त होगा, और जिसके पास ये सब नहीं, ये गुण नहीं, ये विशेषता नहीं, और सकल है पेट भरन को बहुविधि बानाधारी, बाकी सब तो इस संसार में इस पेट भरने का ढोंग है, पाखंड है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। तो वेशभूषा के द्वारा साधुत्व को, संतत्व को पहचानने का प्रयास करेंगे तो इस संसार में भटक ही जाएंगे, पर जब सद्गुणों के द्वारा साधुत्व को, संतत्व को पहचानने का प्रयास करेंगे तो जरूर पहचान पाएंगे, जरूर समझ पाएंगे। हम समझें, साहेब हमें इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि भेष बराबर भेष है, भेद बराबर नाही, तोल बराबर घुंघची, मोल बराबर नाही। साहेब कह रहे हैं भेष के बराबर भेष हो सकता है, एक वेशभूषा दूसरे की वेशभूषा के बराबर हो सकती है, ये मान सकते हैं, परंतु भेष कभी भेद के बराबर नहीं हो सकता। ये बाह्य श्रृंगार कभी भी आंतरिक श्रृंगार के बराबर हो ही नहीं सकता। कैसे? जिस प्रकार तोल बराबर घुंघची, मोल बराबर नाई। सुनार की दुकान पर जाते हैं, सुनार की दुकान पर देखिए, सोना नापने के लिए उसके पास एक मापक द्रव्य पदार्थ होता है जिसे घुंघची कहते हैं। तराजू के एक पलड़े पर घुंघची को रखता है और जितना वजन घुंघची का होता है उतना ग्राम सोना तौल कर दिया जाता है। जितना घुंघची का वजन होता है उतना सोने का वजन होता है। तो कोई कहे कि जितना घुंघची का वजन है, भार है, उतना ही सोने का वजन है, सोने का भार है, तो हम कहेंगे बात बिल्कुल ठीक। हाँ, बात बिल्कुल ठीक, जितना घुंघची का वजन उतना ही सोने का वजन। पर कोई ये कहे कि जितना सोने का मूल्य है उतना ही घुंघची का भी मूल्य है, तो हम हंसने लगे। क्या बात करते हो भैया, कैसे हो सकता है ऐसा? अरे भले दोनों का वजन भार बराबर हो, पर सोने का दाम जो है वो घुंघची का कहाँ हो सकता है? घुंघची तो पत्थर का एक टुकड़ा है, उसका मूल्य सोने के बराबर कहाँ तौला जा सकता है? तो बस यही बात हमें भी समझनी है जीवन में, यही बात हमें भी समझनी है कि जीवन में निखार, सौंदर्य सद्गुणों से आता है, इस बाहरी श्रृंगार वेशभूषा से नहीं आता है। वेशभूषा से सब एक जैसे दिख सकते हैं, पर भेदभूषा के द्वारा कोई जीव बिरला ही होता है जो चमक